नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, एशिया कप के तहत रविवार को पाकिस्तान और भारत के साथ मैच कराया गया और इस मैच को कराने से पहले से ही बहुत ही ज्यादा हमारे देश में यानी कि भारत में विरोध किए जा रहे थे, नाराजगी जाहिर की जा रही थी पहलगाम हमले को लेकर के। ये कहा जा रहा था कि जब हमारे देश के का खून बहाया जा रहा है, हमारे शहीद वीरों का खून बहाया जा रहा है, निर्दोष लोगों का खून बहाया जा रहा है, तो फिर ऐसे लोगों के साथ हमें मैच खेलने की क्या जरूरत है, हमें नहीं खेलना चाहिए। जैसे कि ये भी बातें की जा रही थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, तो ये बातें इस समय में ये हो रहा था कि खेल और खून भी एक साथ नहीं बहना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिर भी रविवार को मैच कराया गया और ऐसे में काफी लोगों के द्वारा नाराजगी भी जाहिर की जा रही है, अभी तक भी इस पे बातें हो ही रही है। और ऐसे में एक परिवार का मामला आया है, जो परिवार पहलगाम अटैक में उनका परिवार को अपने खोया हुआ था और उनका मामला ये है, उनका कहना ये है कि नहीं, ये मैच होना चाहिए था। भारत पाकिस्तान मैच पर इनके जो बातें की गई है उनके बारे में जानेंगे कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों कहा कि नहीं, मैच होना चाहिए था, जो कि वो परिवार से ये बिलोंग करते हैं जिन्होंने अपना परिवार को पहलगाम हमले में खोया हुआ है। दोस्तों, एशिया कप के तहत ये मैच हुआ और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करे कई लोग और इन्होंने कहा कि नहीं, हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने भी इस मैच को लेकर भारतीय टीम और केंद्र सरकार को निशाने पर साधा और कहा, कड़ी आपत्ति भी जताई। अभी जैसे कि मैंने बताया कि एक जो है आम आदमी पार्टी के प्रमुख जो है, उन्होंने कहा कि अगर दम है तो जो भी पाकिस्तान और भारत के द्वारा जो मैच से पैसे कमाए गए हैं, वो सारे पैसे उन परिवारों को दे दिया जाए, उन विधवाओं को दे दिया जाए जो पहलगाम हमले के तहत उनको सारे जो घटनाएं हुई हैं उन परिवार के दिया जाए। और ऐसे में पार्टी पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच खेले गए क्रिकेट मैच को लेकर काफी भड़की हुई है, बहुत ही तरह की बातें की जा रही है। और इसी बीच ऐसे एक पीड़ित परिवार का बयान आया, जिन्होंने कहा कि मैच और हमला दोनों अलग अलग चीजें हैं, इन्हें आपस में जोड़कर हमें नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, इस साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों की जान ले ली थी और वो भी बहुत ही जघन्य, बहुत ही शर्मिंदगी भरे कार्य के द्वारा, बहुत ही अजीब की तरह के तरीके से 26 पर्यटकों की जान ली, वो भी नाम और धर्म पूछकर, जो कि आज से इससे पहले ऐसी घटनाएं नहीं हुई थी। नाम और धर्म पूछ करके बहुत ही अलग तरीके से उसे कहना भी एक कहीं ना कहीं तो शर्मिंदगी महसूस होती है कि इतना कोई इंसान, कोई आदमी कैसे गिर सकता है, कोई देश इतना कैसे गिर सकता है। दोस्तों, इसी हमले में नीरज उधवानी नाम के शख्स की भी मौत हो गई थी और वह जयपुर के रहने वाले थे और दुबई में ये काम कर रहे थे। वो अपनी पत्नी के साथ छुट्टी मनाने के लिए पहलगाम गए हुए थे। दोस्तों, उनको ये जानकारी नहीं थी, ये थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं होता कि ये छुट्टी का माहौल जो है मेरे लिए जीवन की शायद अंतिम छुट्टी है, हमें जीवन से ही छुट्टी मिल जाएगी और ये जो परिवार के साथ घूमना फिरना है शायद जीवन के अंतिम पल हैं। दोस्तों, नीरज के चाचा जो भगवान दास उधवानी है, उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच पर अपनी राय जाहिर की और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि क्रिकेट और आतंकी हमले को आपस में जोड़ना नहीं चाहिए, इन्हें आपस में जोड़कर हमें नहीं देखना चाहिए, इस पे विवाद इस प्रकार के नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो खेल की भावना है, ये अलग चीज है और वो अलग चीज है, उसमें इस बात को तुल नहीं देना चाहिए। नीरज के एक अन्य रिश्तेदार ने भी कहा कि पहलगाम भारत पाकिस्तान का मामला था, लेकिन यह मैच जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। अगर भारत नहीं खेलेगा तो फिर उसका नाम खराब होगा, बाहर हो जाएगा, इसलिए सही है कि भारत और पाकिस्तान के मैच हुआ और खेलना भी चाहिए था, इस प्रकार का इन पीड़ित परिवार का कहना है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक अगर बातें करें, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी दूसरे देशों की तरह एशिया में ही है। जैसे कि एशिया कप था और एशिया में जो भी देश मौजूद है उन देशों के बीच होता है, तो पाकिस्तान भी एशिया में ही है, हम उसे अलग कैसे कर सकते हैं, मैच तो होना ही चाहिए था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, उन्होंने ऐसा कहा। हम जानते हैं कि भारत हमेशा पाकिस्तान को हराता आया है और पाकिस्तान को अपमानित होना पड़ा है, लेकिन यह अलग बात है कि बाइकॉट वगैरह तो बस नौटंकी है।
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मामले जो होते हैं अलग अलग लेवल के होते हैं, उस हिसाब से मैच हुआ तो ठीक हुआ। बता दें रविवार को हुए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया, जो कि पहले भी बहुत बार हुआ है। तो दोस्तों इनके परिवार का कहना था कि नहीं मैच होना चाहिए था, हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन दोस्तों बहुत से परिवारों के द्वारा, यूं कहें तो देश के बहुत से लोगों के द्वारा इस मैच का विरोध किया जा रहा था, इसके बावजूद भी हुआ और पाकिस्तान को हारना भी पड़ा। भारत कई बार की तरह इस बार भी जीत हासिल की है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कि क्या ये मैच होना गलत था या फिर सही? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये पीड़ित परिवार का जो कहना है वो कितना सही है और कितना गलत, इसके बारे में भी अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।